हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का सेशन डेली करंट अफेयर बेस है जो कि आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के शानदार और महत्वपूर्ण सेशन की ओर। और इसी के साथ साथ सभी को मेरी तरफ से जो है हैप्पी खिचड़ी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है कि वर्ष 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में किस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है सबसे कम थी। ठीक है, 2023 में किस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है सबसे कम थी। तो आंसर इसका है 4 जनवरी 2023 को ऐसा होता है जब सूर्य और पृथ्वी जो है बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत दिन के जो साल के दूसरे दिन होते हैं उनकी अपेक्षाकृत। ठीक है, चलिए थोड़ी व्याख्या भी समझते चलते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी वर्ष के शुरुआती सप्ताह के 4 जनवरी को थी। इसी मंथ में 4 जनवरी को थी। इस प्रकार से जो है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सबसे कम दूरी को या ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन के नाम से स्थिति को जाना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती तो बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न में ये भी प्रश्न बन जाता है कि पेरीहेलियन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, पेरीहेलियन वो स्थिति होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ऐसा 4 जनवरी को होता है हर साल। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत जो दूरी हो वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दर्शाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच इस वर्ष सबसे अधिक दूरी 6 जुलाई 2023 को होगी। ठीक है, और सबसे जो अधिक दूरी होगी कब होगी, 6 जुलाई। सबसे कम दूरी 4 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो आंसर है इसमें जापान, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अनुसार दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की सूची में जापान जो है जापान लगातार 5 वर्षों से इस सूची में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, पिछले 5 या विगत 5 वर्षों से जापान ही इस पे जो है बना हुआ है, पहले नंबर पर बना हुआ है। दुनिया के दूसरे सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को स्थान प्राप्त है। ठीक है, पहला जो है जापान का है, देन सेकेंड एंड थर्ड पे है सिंगापुर एंड दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, और तीसरे स्थान पर, उससे पहले तीसरे स्थान पर जो है वो जर्मनी है और स्पेन का जो है स्थान आता है। ठीक है, प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत को हेनले जो पासपोर्ट है 2023 में कौन सा रैंक जो है प्राप्त हुआ है। तो आंसर इसमें 85वां जो है स्थान है भारत को प्राप्त हुआ। ये 50वें स्थान पर है भारत। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 में, इसका 85 जो है प्लेस है स्थान में। भारत के पासपोर्ट पावरफुल होने के मामले में 50वें रैंक पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 62 देशों में आ जा सकते हैं। उनको बिना वीज़ा के मतलब उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी जो क्षमता है, जो पावर है, वो 62 देशों में भारत की है। ठीक है, 62 देशों में ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं। जबकि इस मामले में अफगानिस्तान को सबसे नीचे स्थान पर प्राप्त हुआ है। सबसे नीचे स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान है पासपोर्ट के मामले में। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि IMF मैनेजिंग चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल इकॉनमी कितने फीसदी की दर से बढ़ेगी। तो आंसर है इसका 2.7%। अब ध्यान रखिएगा, IMF, ठीक है, मैनेजिंग चीफ कौन है, ध्यान रखिएगा, ये हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, इसमें जो इन्होंने जो दर बताई है वो है 2.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्य 2023-24 का आखिरी पूर्ण बजट किस दिन जो है पेश किया जाएगा। तो आंसर है हमारा 1 फरवरी, अगले महीने की 1 फरवरी को जो है ये पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का आम बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, और इस वर्ष में भारत की जो है GDP का 7% तक रहने का आकलन किया गया है। ठीक है, जो GDP है, जो इंडिया की ग्रोथ जो है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो कितना होगा, ये होगा 7% जो है अनुमान रखा गया है, आकलन किया गया है कि ये 7% जो है या 7% जो है ये रहेगी। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड एवं इंडिया के बीच पहला वनडे मैच किस दिन खेला जाएगा। तो आंसर है 18 जनवरी को। ठीक है, 18 जनवरी को, आज से 4 दिन बाद जो ये मैच होगा, 18 जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच पहला वनडे मैच।
18 जनवरी 2023 को भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच कुल 6 मैच का आयोजन किया जाएगा। टोटल मैच कितने होंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच? 6 होंगे और इसमें 3 वनडे होंगे और 3 T20 के मैच खेले जाएंगे। T20 का पहला जो मैच होगा वो 27 जनवरी को होगा, 2023 को खेला जाएगा। ठीक है, टोटल 6 मैच होंगे। भारत के खिलाफ इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर रहेंगे, ठीक है, या होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, नेक्स्ट कह रहा है किस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 के रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक जो है लगाया है? तो आंसर इसमें पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में जो है ये इन्होंने तिहरा शतक जो है लगाया है, 3 शतक इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, वर्ष 2023 के दूसरे सप्ताह में ही रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी जो है शाह द्वारा तोजरा शतक जो है, तीसरा है ना कि तोजरा, तीसरा शतक लगाया गया। ये तिहरा शतक जो है शाह ने असम क्रिकेट टीम के खिलाफ लगाया है। ठीक है, किसके खिलाफ? असम के खिलाफ लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को $2 अरब के ऋण, ठीक है, को आगे बढ़ाने एवं अतिरिक्त $1 अरब के ऋण देने के लिए सहमति दे दी है? तो ये है UAE। ठीक है, UAE जो है इसने ऐसी जो है अनुमति दे दी है या सहमति दे दी है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, UAE का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। पाकिस्तान की ताज़ा तहरीन हालत को देखते हुए UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जो है पाकिस्तान को ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, उसकी स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ समय पहले बाढ़ की स्थिति चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी गंगा विलास क्रूज यात्रा को किसके द्वारा हरी झंडी जो है दिखाकर रवाना किया गया है? तो आंसर है PM माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को मोदी जी ने दुनिया का सबसे लंबी जलमार्ग पर चलने वाली MV गंगा विलास क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, इस यात्रा का शुभारंभ जो है कहाँ से किया गया है? तो ये वाराणसी से किया गया है, रविदास घाट से। ठीक है, वाराणसी के रविदास घाट से किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो है इसे मोदी जी के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन के द्वारा किया गया है। यह यात्रा 51 दिनों की होगी। काशी से बोगीबाल तक 3200 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा होगी। ध्यान रखें, काशी से बोगीबाल तक होगी और कितने किलोमीटर तक? 3200 किलोमीटर की जो है यात्रा, रोमांचक यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भोजपुरी एक्टर को झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आंसर है यहाँ पे प्रदीप पांडे चिंटू को। ठीक, प्रदीप पांडे चिंटू को जो है ये जो है सर्वश्रेष्ठ महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है झारखंड में, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक, झारखंड के 5वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदीप पांडे चिंटू को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है उनके पिता राजकुमार R पांडे को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके पहले भी प्रदीप पांडे चिंटू ने जो है सरस सलील भोजपुरी सिने जो है अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इस आयोजन को कुल 22 देशों से जुड़े फिल्मी दुनिया के लोग पधारे थे। इस जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 172 देसी एवं विदेशी फिल्मों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि अभी हाल ही में UAE ने किसको 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष जो है घोषित किया है? तो आंसर है सुल्तान अल जाबिर को जो है 28वें जलवायु सम्मेलन का जो अध्यक्ष है घोषित किया है। ठीक है, UAE ने। संयुक्त अरब अमीरात ने 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए सुल्तान अल जाबिर को अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। यह सम्मेलन पिछले वर्ष जो है 30 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2023 को, ठीक, 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किस राज्य में मेट्रो 2A और मेट्रो 7 जो है इसका उद्घाटन करेंगे? कब? 19 जनवरी। ठीक है, तो आज से 5 दिन बाद जो है मोदी जी कहाँ पे जो है मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का जो है उद्घाटन करेंगे? किस राज्य में? तो आंसर इसका महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, मुंबई में। इस मेट्रो का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। मेट्रो रूट 7 और मेट्रो 2A का 35 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है। आम लोगों के लिए यह 33 स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक, आम लोगों के लिए कितने स्टेशन खोले जाएंगे? 33 टोटल स्टेशन जो खोले जाएंगे। इस चरण पर मेट्रो का अंधेरी, दहिसर और वर्सोवा क्षेत्र में परिचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नासा के अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट ERBS किस सागर में गिरा है? तो आंसर है ये बेरिंग सागर में गिरा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है और बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये।
यह सैटेलाइट जो है, यह जो सैटेलाइट है 38 वर्ष के बाद जो है 38 वर्ष के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर बेरिंग सागर में गिरा है। इसे 1980 में नासा के द्वारा भेजा गया था। ध्यान रखिएगा 1980 में इसे जो है भेजा गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था। इस सैटेलाइट का कुल जो वजन था 2500 किलो का था। ठीक है, 2500 किलो का इसका वजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय विज्ञान मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है? तो आंसर है इसका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की जो थीम है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी की गई है। और इसके साथ ही जो है इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम रहेगी वो होगी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग रखा गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 2023 की थीम क्या है? 2-3 क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहे हैं। थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, तो ये ध्यान रखिएगा, थीम को आपको जरूर याद रखना है। थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा और इसका जो सारांश बचा है उसको भी देख लेते हैं। इस दिवस को रमन प्रभाव की खोज की उपलब्धि की हासिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा किसके उपलक्ष्य में या किस उपलब्धि को हासिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज की उपलब्धि के जो है हासिल करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की जो खोज किसने की थी? ध्यान रखिए 1968 में की गई थी। इस प्रभाव के जो खोजकर्ता थे वो थे डॉक्टर CV रमन। इस प्रत्येक वर्ष जो है इसे जो है प्रत्येक 28 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी खोज की थी 1986 में, किसने? CV रमन ने की थी। 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको भी समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान है रखिएगा, आधार पूनावाला को जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा फसल महोत्सव मनाया गया है? तो आंसर इसका छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो चेरचेरा फसल महोत्सव है ये मनाया गया है पारंपरिक रूप से। नेक्स्ट है, बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण सहायता के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से कितने मिलियन डॉलर की मदद की जाएगी? तो आंसर इसका $100 मिलियन की जो है मदद की जाएगी USA से, अमेरिका से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है? तो आंसर है इसका दिल्ली सरकार ने ऐसा काम किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस के द्वारा जो है अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया है? तो आंसर इसका अरविंद मंडलोई के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कितने जो है खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका 3 जो है इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 के लिए ICC ठीक है वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ्स अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर इसका एस गार्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है एस गार्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 के लिए ठीक है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये हैं हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं, इन्होंने जीता है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द जो है अवार्ड। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ जो है आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेशन आप सभी को पसंद आया होगा गाइज। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।